थोथा चना बाजे घना। एक बार फिर सब्सक्राइबर्स ठगे हुए महसूस कर रहे थे। एक बार फिर लप्पी के सपोर्टर्स छाती पीट के हाय हाय कर रहे थे। एक बार फिर जो पीआर टीम एक तरह से सपोर्ट में चली गई थी लप्पू के और लप्पी के, वो फिर से अपने आप को सोच रहे थे, समझ रहे थे कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं, क्या गलती हो रही है हमसे। जी हाँ, लप्पी को सपोर्ट करते करते कब उसके पति को भी सपोर्ट करने लगे, उन्हें याद ही नहीं रहा कि उसकी हिस्ट्री क्या है। तो थोड़ा सा रिवीजन ज़रूरी है ना भाइयों। हम भूल जाते हैं, इतना कुछ देखते हैं वाईटी पे कि पुरानी चीज़ें भूल जाते हैं। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ ब्लॉगर्स रिव्यू पर। और जैसे कि मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि हम थोड़ा रिवीजन करेंगे, पर उसके पहले मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहती हूँ। कल दीदी वाले व्लॉग पे मुझे बहुत सारा हाइप मिला एंड थैंक यू सो 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 मच। आप लोगों का प्यार, व्यूज़ भले ज़्यादा नहीं मिले, लेकिन जो आप लोगों ने हाइप दिया ना, उससे मुझे ऐसा लगा कि सच सच काश सबको ऐसे दोस्त मिले। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे आप जैसे दोस्त मिले। थैंक यू सो सो मच। चलिए टॉपिक पर आते हैं। अच्छा हाँ, आज भी हाइप दे दीजिएगा, भूलिएगा मत। हाँ, टॉपिक पे आते हैं। तो मैं रिवीजन की बात कर रही थी। तो अगर हम कुछ दिन पहले जाएं तो लप्पू ने कुछ दिन पहले बोला था कि उसके 3 ऐसे फ्रेंड्स मिले हैं जो अगर कभी कोई लप्पू को गोली भी मारे तो ये 3 लप्पू के आगे आके खड़े हो जाएंगे। याद है ना आप लोगों को? याद आ रहा है सबको? याद है कि नहीं? वो 3 दोस्त हैं, भुट्टो रानी और हित्विक और उसकी वाइफ रिया और राहुल मम। भैया आज तो बड़ी ही नाइंसाफ़ी हो गई। गोली खाने के लिए 3 लोग, पर तारीफ करने के लिए सिर्फ भुट्टो का नाम क्यों? क्योंकि लप्पू ने भुट्टो के लिए स्पेशल कम्युनिटी लगाई है जिसको बाकी के 2 ब्लॉगर्स के सब्सक्राइबर्स को बहुत आहत हुआ है और वो लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। साथ ही लप्पी के जो क्या कहना चाहिए, लप्पी के जो अंधभक्त हैं, लप्पी के जो बहुत क्लोज सब्सक्राइबर हैं, और देखा जाए तो लप्पू के चैनल पे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं सब लप्पी के ही हैं, तो उन्हें भी बहुत आघात पहुंचा है, बहुत दुख पहुंचा है। उसी दुख में वो लोग नेगेटिव कमेंट लिखने लगे हैं। जैसे ही लप्पू ने देखा कि इतने सारे नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं तो उन्होंने जल्दी से कमेंट में उन दोनों का नाम और रानी और दृष्टि, इन सब का नाम ऐड कर दिया। फिर वहाँ पर कमेंट आने लगे कि भाई वो जो 2 नावों पे सवार थे, जीजा, इंटरनेशनल जीजा, उन्होंने भी कम्युनिटी लगाई थी, उन्हें भी थैंक यू कहो, और वो गाँव की जो है उसे भी थैंक यू कहो। तो बहुत सारे अंधभक्त हैं भाई लप्पू के, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो इन्हें फॉलो करते हैं। इनकी प्लानिंग और प्लॉटिंग की वजह से, इनके कुछ ना कुछ ऐसी तकनीकें रहती हैं ना जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा लोग डरते हैं। और इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है अपने वीडियो में कि इन्होंने लोगों को कॉल करके कहा था कि भाई कम्युनिटी लगाओ, शेयर करो, ये सब इन्होंने भी कहा था, है ना। तो लप्पू जी को जब इतने नेगेटिव कमेंट आने लगे तो वो बौखला गए और बौखला के उन्होंने एक व्लॉग छाप डाला। गाइज़ों, आपको याद है ना, ये मंथ की स्टार्टिंग है, रेवेन्यू जनरेशन अच्छा होता है, तो हमारे लप्पू जी आ गए अपना कंट्रोवर्सी का कटोरा लेके। समझ जाओ, इस बार सतर्क रहना। और लप्पू के पास कभी भी कुछ भी इनोवेटिव कंट्रोवर्सी का आइडिया नहीं रहता, क्योंकि वो वही करता है जो आसपास देखता है उसे ही कॉपी करता है। कभी फरमान मलिक को कॉपी करता है, कभी निक्की को कॉपी करता है। तो अभी कुछ दिन पहले क्यूआर कोड वाले मामले में उसने निक्की को कॉपी किया था, और आजकल रिएक्शन चैनल वाले निक्की और उनकी देवरानी जेठानी वाली लड़ाई को बहुत दिखा रहे हैं। लप्पू ने देखा कि रिएक्शन चैनल वाले इतना उनकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो उसने देखा कि वहाँ पर क्या चल रहा है। तो वहाँ पर चल रहा है थैंक्स गिविंग प्रोग्राम, एक्नॉलेजमेंट, और इसका नाम नहीं है, उसका नाम नहीं है, आप समझ गए। बस वहीं से उठाया और इन्होंने लगा दी एक कम्युनिटी थैंक्स गिविंग की, और जिसमें सिर्फ भुट्टो का नाम देके कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दी। अब आप समझ गए ये वाला आइडिया कहाँ से आया है और जानबूझकर शुरू की गई है ये कंट्रोवर्सी। समझिए इस बात को। आगे लप्पू जी उस ब्लॉग में कहते हैं कि इनको बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए हैं। इनको ना पहले भी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए थे, 2 साल पहले भी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए थे, पर ये कोई अश्लील वीडियो पर शूट या लिपसिंग नहीं करना चाहते, इसीलिए उन्होंने वो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया, उस ऑफ़र को। और आगे भी वो इस चीज़ पे कायम रहेंगे और ऐसे वीडियोज़ पे कोई भी ऐसा वीडियो नहीं लाएंगे जो कि जिसका वर्डिंग अच्छा ना हो, जो डबल मीनिंग हो। इनका ज़मीर इसके खिलाफ़ है। भाई साहब, लप्पू
लप्पू हमारे गजनी हो गए हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गई है लप्पू को। ये वही भाई साहब हैं जिन्होंने लुइया लुइया पर कम से कम 10 रील खुद ही बना डाली थी, और आज इतनी बड़ी बातें इनके मुंह से अच्छी नहीं लगती और समझ ही नहीं आता कि ये कहना क्या चाहते हैं। आगे ये कहते हैं कि कई बार हमने पहले ये गलतियाँ की हैं पास्ट में, जब हमें उसका मतलब नहीं पता था। भाई साहब, गजनी भाई साहब, जब आपको उसका मतलब नहीं पता था तो आप जूली आंटी को चिढ़ा कैसे रहे थे बताइए, और क्यों आपके सारे अंधभक्त उस पर रील्स बना रहे थे? आपके पीआर भी और सारे लोग क्या सोचकर बना रहे थे? क्या किसी को उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा था? और अगर मतलब समझ में नहीं आ रहा था तो अपने पापा से पूछ लेते, क्योंकि आपके पापा ने आपकी बहन को मना किया था उस पर रील बनाने के लिए। तो इसका मतलब है आपके पापा जी को तो उसका मतलब ज़रूर समझ आ रहा होगा लप्पू। तो अगर आगे से किसी चीज़ का मतलब ना समझ आए तो अपने पापा से पूछ लेना, ठीक है? पप्पू जी का जो ये प्लानिंग है, मतलब आप ये समझिए कि मैंने पुराने व्लॉग में भी बताया है गाने से रिलेटेड, और अभी फिर बता रही हूँ कि इनका गाना जो हाइप में नंबर 3 पे जा रहा है ट्रेंड में, वो इसीलिए जा रहा है। किसके बल पे जा रहा है? हमारे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स के बल पे। जो हमारे सब्सक्राइबर्स होते हैं ना, जो हमें व्यूज़ देते हैं, हाइप देते हैं, अपना टाइम देते हैं, टाइम जो जीवन में सबसे कीमती है, जो वापस नहीं आता। हाइप से हमारा कुछ नहीं जाएगा देने से, पॉइंट्स देने से कुछ नहीं जाएगा, व्यूज़ देने से कुछ नहीं जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट जाएगा, पर हमारा टाइम, जो कई लोग वहाँ पर लिख रहे हैं कि हमने 3-3 बार आपका सॉन्ग देखा, 4-4 बार देखा, तो ये टाइम, जो लोग आपको अपना टाइम दे रहे हैं, जीवन का बहुमूल्य समय दे रहे हैं, आपने उनको थैंक यू नहीं कहा। आपने थैंक्स गिविंग में उनको थैंक यू नहीं कहा जिन्होंने ये गाना आपके लिए गाया इतने शॉर्ट नोटिस पे। सौरभ जी को, आपने उनकी टीम को थैंक यू नहीं कहा जो उन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पे रात भर में पूरा मतलब एडिटिंग कर दिया, पोस्टर्स बना दिए, रील के लिए छोटे छोटे रील्स बना दिए, बहुत कुछ प्रमोशन की तैयारियां कर दी, सब कुछ कर दिया। आपको उनकी टीम को भी थैंक यू कहना था। वैसे तो थैंक यू कहने की किसी को भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर आप थैंक यू कह ही रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपनी पत्नी को थैंक यू कहना चाहिए। इस पत्नी को जिसको आप दिन रात एक मशीन की तरह, एक चक्रघन्नी की तरह काम कराते रहते हैं। घर का भी खड़ी रहती है, वो आपको खाना खिलवाती है, आपको बिस्तर पे लाके खाना देती है, आपको बिस्तर पे लाके पानी देती है, आपको बिस्तर पे लाके हाइट ऑफ एवरीथिंग इस ब्रश तक लाके देती है, टूथ ब्रश तक आपको बिस्तर तक लाके देती है। आपके सारे काम करने के बाद मैंने एक दिन देखा था कि कुछ रोटी में कुछ खराबी हो गई थी, या कुछ खाने की थाली में कुछ तो था, मैं ठीक से देख नहीं पाई वो चीज़। ये बड़े गुस्से से इशारा करके उसको दिखा रहे थे और उसकी थाली में पटक रहे थे, और वो बड़े वियर्ड तरीके से, बड़ी मासूमियत से उसे देख रही थी कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। मतलब मुझे सच में उस पर तरस आ रहा था कि ये ऐसे, मतलब क्यों रह रही है ये ऐसे आदमी के साथ। दैट्स आवर पॉइंट। थैंक्स बोलना था तो उन छोटे बच्चों को बोलना चाहिए था जिसने इतनी शॉर्ट नोटिस में इतने अच्छे से एनैक्ट करके उस मतलब पूरे गाने को अच्छा बनाया, क्योंकि सबसे अच्छी एक्टिंग उन बच्चों की ही लगी उस पूरे गाने में, समझे आप। थैंक्स बोलना था तो उन बच्चों के पेरेंट्स को बोलना था जिन्होंने परमिशन दी आपके अपने बच्चों को इस गाने में एनैक्ट करने के लिए। थैंक्स बोलना था तो सबसे ज़्यादा आपको उन सब्सक्राइबर्स को बोलना चाहिए था जिनसे आप ट्रेन में बोल रहे थे कि हाइप बटन इधर दबता है, एक हफ्ते में 3 बार दबता है, तो इधर से दबा दीजिए, 3 बार दबा दीजिए, हमें ही दे दीजिए हाइप, सारे हफ्ते का हाइप हमें ही एक बार में दे दीजिए। अब आप समझिए, भुट्टो ने या इनके 2-4 फ्रेंड्स ने अगर हाइप दे भी दिया, चलिए उनके परिवार के 10 लोग भी होंगे, 10 मोबाइल भी होंगे, 20 भी होंगे, तो भी मिलियंस नहीं हो सकते ना, मिलियंस नहीं हो सकते। तो ये मिलियन कहाँ से आए? ये वो सब्सक्राइबर हैं जो आपके नहीं है लप्पू जी, इसीलिए आपको याद नहीं आया उन्हें थैंक यू बोलने का। वो सब्सक्राइबर हैं आपकी पत्नी के, और ये बखूबी आप जानते हैं। कई बार क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि लप्पू अपना सेल्फ टेस्ट लेता रहता है, लप्पू देखता रहता है, क्योंकि लप्पू ने जब से वो एक्सक्लूसिव चैनल बनाया है और उसमें इतने दिनों में लाख भी नहीं हो पा रहे हैं सब्सक्राइबर, तब से मैंने देखा है कि लप्पू बहुत कोशिश करता है अपनी इमेज करेक्शन करने की, लेकिन लप्पी के कंधे पे बंदूक रख के। तो वो चाहता है कि इमेज करेक्शन भी हो जाए मेरी, और लप्पी के कंधे पे बंदूक रखे रहें जिसमें लप्पी के सब्सक्राइबर लप्पू के बन जाएं। लेकिन जब भी वो अपना इमेज करेक्शन या फिर जो भी कहते हैं ना, अपना सरप्राइज टेस्ट लेता है कि उसकी क्या पोजीशन है अभी, तो उसको फिर से 0 मिल जाता है। और इस बार भी वही हुआ, इस बार भी लप्पू को वोट नहीं मिले, सब कोई वोट लप्पी को दे रहे थे। इसीलिए जब लप्पू ने उसे थैंक्स नहीं कहा तो सबको बुरा लगा। तो लप्पू जी फिर आ गए कमेंट सेक्शन में एक लंबा चौड़ा कमेंट लेकर कि भाई मैं अपनी पत्नी के साथ जो भी करता हूँ मैं ऑफ कैमरा करता हूँ, मैं बहुत कुछ बोलता हूँ, मैंने उसको थैंक यू भी बोला है, मैंने उसे अप्रिशिएट भी किया है, मैंने उसको सब कुछ किया है, लेकिन मैं ऑफ कैमरा करता हूँ, मैं सब कुछ कैमरे पे नहीं करता। फिर गजनी क्या हो गया लप्पू?
बादाम खाओ, आपकी मम्मी रोज़ सुबह बादाम खाती है, आपके पापा भिगा के देते हैं ना। बोलो लप्पी को, आपको भी बादाम खिलाएगी, बहुत ज़रूरत है आपको बादाम की। क्योंकि आपने कुछ ही दिन पहले और हमेशा आप और आपकी माता जी समझाती रहती हैं, लोगों को सिखाती रहती हैं कि डेली व्लॉगिंग क्या होता है। डेली व्लॉगिंग होता है हम जो भी दिन भर करते हैं वो दिखाते हैं। और अभी तक आप जो भी करते हैं दिखाते हैं ना। जब आप लप्पी को डांटते हैं तब भी दिखाते हैं, जब आप लप्पी को प्यार करते हैं तब भी दिखाते हैं। प्यार किसको दिखाने के लिए करते हैं? किसी को जलाने के लिए करते हैं क्या? लग तो रहा है। क्योंकि ये सब कुछ जो आपको वीडियो में करना चाहिए, उसको थैंक्स बोलना चाहिए, कुछ उसके साथ बैठ के वीडियो बनाना चाहिए, तो वो आप नहीं कर रहे। आप अकेले अकेले सामने आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको जलन हो रही है। जो मेल ईगो है ना, वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा कि आपकी बीवी फिर आपसे आगे निकल गई। आप परेशान हो रहे हैं। और हाँ, इनकी हाइट ऑफ वो देखिए प्रमोशन, ये सबको थैंक यू बोल रहे हैं। सबको थैंक यू बोलने के लिए, जैसे इन्होंने अपने वीडियो में बोला कि इन्होंने कॉलोनी ग्रुप में भी थैंक यू डाला, कॉलोनी वालों को भी थैंक यू कहा कि आप लोगों के आशीर्वाद से ये गाना इधर इधर पहुंच गया। इससे क्या होगा? इससे व्यूज़ बढ़ेंगे, इससे हाइप देने को ये कॉलोनी वालों को भी कहेंगे। मतलब अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं सब में ये डाल रहे हैं और अपने आप को हाइप दिला रहे हैं और मतलब इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, व्यूज़ दिला रहे हैं। नेचुरल सी बात है, अब ग्रुप में कुछ आएगा कि भाई इस गाने को इतनी इतनी सुपर हिट हो गया है, तो लोग उसे खोल कर तो देखेंगे ही, बस हो गया काम। और हाइप देने को बोल देगा तो कोई कॉलोनी वाला है हाइप दे देगा, कोई फ्रेंड है हाइप दे देगा। और इनके चेले चपाटे तो बहुत ही तेरे हैं ये, और सब्सक्राइबरों का तो क्या ही हाल किया इन लोगों ने, आप देख ही लीजिए। एक और बात मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, जो मेरे फेटर्निटी के मेरे कलीग्स हैं यानी कि रिएक्शन चैनल वाले ने इनके लिए इतनी मेहनत करी, इनकी कम्युनिटी पोस्ट की, रील बनाई, उन पर पोल लगाया कि गाना कितने मिलियंस जाएगा और गाना कौन से ट्रेंडिंग में आएगा, सब कुछ किया उन्होंने। इतनी मेहनत की, पर इस लप्पू ने उन्हें टोकन ऑफ एप्रिसिएशन भी नहीं दिया। एटलीस्ट इतनी बड़ी टीम लेकर बैठे हैं, उनको बोलकर कमेंट बॉक्स में ही नाम लिखकर पिन कर देते। बहुत दुख हुआ मुझे, सच में बहुत दुख हुआ अपने कलीग्स के लिए। इसलिए लप्पू जी ने अपने वीडियो में 1000 रील्स का टारगेट भी दे डाला भाइयों और बहनों। अपने सब्सक्राइबर्स को मतलब इतना गरिया के, बिना थैंक यू बोले, बिना एनी अप्रिसिएशन, बिना किसी ग्रैटिट्यूड के, मतलब इतना घमंड दिखा के, उसके चेहरे पे ऐसे घमंड ना टपक रहा था उस वीडियो में। उसके बाद भाई साहब ने अपने सब्सक्राइबर को एक दूसरा टारगेट दे दिया। मतलब पहला टारगेट तो ट्रेन से दे दिया था सबको, वो उन्होंने पूरा कर दिया। उनके जो रोबोट कह लो या कठपुतली सब्सक्राइबर्स जो है, उनके हाथ के कठपुतली सब्सक्राइबर्स, उन्हें उन्होंने पहला टारगेट दिया था कि जाओ व्यू दो, जाओ हाइप दो, 3 हाइप मिलते हैं हफ्ते में, तीनों मुझे ही दे डालो, मेरे गाने को दे डालो। उसके बाद आज फिर एक टारगेट दे डाला अपने कठपुतली सब्सक्राइबर्स को कि जाओ 1000 रील्स बनाओ, जाओ आपका टारगेट 1000 रील्स है। कल राखी है ना, यूज़ करो राखी को। पहले मैंने राखी यूज़ की थी 2 साल पहले, अब तुम लोग राखी का इस्तेमाल करो और चलो 1000 रील्स बनाओ। इनके लिए कोई फेस्टिवल, कोई रिलेशन कुछ मायने नहीं रखता। बस हम यही समझाना चाहते हैं कि यहाँ पर हम भी लप्पी के साथ थे और हम भी लप्पी के साथ आज भी हैं। पर हमारा दुख बस यही है कि वो बंदा लप्पी की आंखों में धूल झोंक रहा है, अपने परिवार की आंखों में धूल झोंक रहा है, हम सबकी आंखों में धूल झोंक रहा है और हम उस धूल के अंदर बहते जा रहे हैं। और जो हमारे कलीग टीम्स, जो PR टीम बन गए हैं आजकल, उन्हें देखकर सच में दुख होता है कि जो सारी चीज़ें समझते थे, बूझते थे, जानते थे, वो भी आज लप्पी का साथ नहीं दे रहे हैं। सच्चाई में वो भी आज लप्पी का साथ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लप्पू और लप्पी का साथ दे रहे हैं। लप्पू कभी भी लप्पी के लिए सही नहीं है। लप्पी इतनी अच्छी औरत है, इतनी अच्छी महिला है, उसके साथ ऐसा बंदा रहे जो रोज़ उसे धोखा दे। इतना काम कराने के बाद, इतना मेहनत कराने के बाद उसे एक वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन भी ना मिले वीडियो में। क्यों ना मिले? जब आप सब कुछ वीडियो में करते हो, जब आप उसे गरियाते वीडियो में हो, जब आपने उसे छोड़ा वीडियो में है इस कंट्रोवर्सी में, जब आपने उससे वीडियो में जाके किसी पैनल पे जाके उसे कैरेक्टर पर बात उठा दी, जब वीडियो में बैठ के आप हर चीज़ करते हो, वीडियो में आप मैसेज आते हैं लाइव में तो कितने सवाल आते हैं, आप छोड़ देते हो अपने से रिलेटेड। लेकिन लप्पी के लिए कोई उसका एजुकेशन पूछ लेता है तो आप तपाक से जवाब देते हो, अंडर ग्रेजुएट, शी इज़ अंडर ग्रेजुएट। तो जब आप उसे इस तरह से बेइज्जत करते हो, तब वीडियो पे ही करते हो ना, तो एप्रिसिएशन देने के लिए वीडियो में क्यों नहीं आए आप अपनी पत्नी के लिए सामने? आप उन्हीं मर्दों में से है ना जिन्हें जलन होती है अपनी पत्नी के आगे बढ़ने से। एक बहुत पुरानी मूवी थी अमिताभ बच्चन की, अभिमान नाम की। जो नए लोग हैं, जो बच्चे हैं मतलब कम उम्र के, जिन्होंने नहीं देखी है, वो प्लीज़ यूट्यूब पे जाएँ और ढूंढें और इस मूवी को देखें। कुछ इसी तरह की सोच रखने वाला ये बंदा है। चलिए आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्कार, फिर मिलते हैं लाइव में 3 बजे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।
बाय।